अब्राहम की बुलाहट। प्रिय विश्वासियों, हमारे आज के बाइबल संदेश में आपका स्वागत है। हमारा आज का संदेश अब्राहम के जीवन के एक महत्वपूर्ण पहलू पर आधारित है। परमेश्वर ने अब्राहम को क्यों उसके देश से बाहर बुलाया? क्या यह संभव नहीं था कि अब्राहम जहां है वहीं पर रहकर ही परमेश्वर की संगति में जिए? आए हम वचन की रोशनी में देखें इसके पीछे क्या कारण थे। पहला कारण, उत्पत्ति की पुस्तक के अध्याय 11 की 4 आयत में लिखा है, फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें जिसकी चोटी आकाश से बातें करें। इस प्रकार से हम अपना नाम करें। यहां हम देखते हैं कि मनुष्य जो बना रहा था वह अपने नाम के लिए बना रहा था। इसमें सबसे अहम बात यह थी कि परमेश्वर और उसके नाम का कोई जिक्र नहीं था। इसका स्पष्टीकरण हमें इसमें भी दिखाई देता है कि लोगों ने इस निर्माण में पत्थर के स्थान पर ईंट का इस्तेमाल किया। बाइबल में पत्थर प्रभु यीशु का रूपक है और मनुष्य जो बना रहा था वह पत्थर को किनारे कर ईंट के इस्तेमाल द्वारा सब कुछ अपने नाम की खातिर कर रहा था। जिस देश दुनिया में परमेश्वर के नाम के लिए कुछ नहीं, वहां से अब्राहम को निकालना अति आवश्यक था। दूसरा कारण, उत्पत्ति की पुस्तक के 11 अध्याय की 32 आयत में अंकित है, जब तेरा 205 वर्ष का हुआ तब वह हारान देश में मर गया। जिस देश दुनिया में मृत्यु राज्य कर रही हो, वहां जीवित परमेश्वर से जुड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर अब्राहम ने जीवित परमेश्वर से जुड़ना है तो उसे मौत के साए से बाहर निकलना होगा। इसीलिए जब पुराने नियम में बलिदान चढ़ाए जाते थे, उनके पीछे एक वजह यह भी होती थी कि बलिदान चढ़ाने वाला इस बात का अंगीकार करता था कि पाप करने से इसकी सजा मृत्यु तो उस पर बनती है। जब तक सजा उस पर बनी रहेगी वह पवित्र परमेश्वर के आगे नहीं जा सकता था। इसीलिए वह दूसरे की अर्थात बलि चढ़ाए जाने वाले पशु की मृत्यु को आधार बनाकर खुदा के समक्ष जाता था। जीवित परमेश्वर से जुड़ चुके अब्राहम के विषय में बाइबल कहती है, मैं अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूं। वह मरे हुओं का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है। तीसरा कारण, यहोशू 24 का 2 में लिखा है, तब यहोशू ने उन सब लोगों से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है, प्राचीन काल में अब्राहम और नाहोर का पिता तेरा आदि तुम्हारे पुरखा परात महानद के उस पार रहते हुए दूसरे देवताओं की उपासना करते थे। जिस देश दुनिया से अब्राहम जुड़ा हुआ था, असल में वह यह संसार ही था जिससे उसे बाहर बुलाया गया। अब्राहम के देश दुनिया में लोग दूसरे देवताओं की उपासना करते थे। सच्चे और जीवित परमेश्वर के लिए कोई जगह ना थी। जो तेजोमय परमेश्वर अब्राहम को बुला रहा था, अगर उसके लिए उस देश में जगह नहीं तो अब्राहम का वहां क्या काम? यह तीसरा कारण था उसे वहां से बाहर बुलाने का। सारांश में, यहां परमेश्वर के नाम के लिए जगह ना हो, सब कुछ मनुष्य के नाम से जुड़ा हुआ हो, यहाँ मृत्यु राज कर रही हो और जहाँ दूसरे देवताओं की उपासना होती हो, सच्चे और जीवित खुदा के लिए कोई स्थान ना हो, वहाँ से अब्राहम को निकालना ज़रूरी था। उसे निकालने के लिए तेजोमय परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। यह तेज उस देश दुनिया के तेज से कहीं बड़ा था जिसमें अब्राहम रहता था। इसी कारण से अब्राहम खुदा की मानकर
उन सब से बाहर निकल आया। आगे चलकर हम देखते हैं कि अब्राहम से जो इज़राइल नामक कौम सामने आई, खुदा ने उसे भी मिस्र में से निकाला। फिरौन ने कई प्रकार के प्रलोभन दिए कि वे मिस्र में रहकर ही परमेश्वर की उपासना करें, परंतु खुदा के वचन को मानते हुए वे वहां से निकल आए। मिस्र से अलगाव और लाल समुद्र को पार करने के पश्चात परमेश्वर ने उन्हें व्यवस्था दी और अपने तक पहुंच करने का मार्ग बताया, जिसका विवरण हम मिलाप वाले तंबू में पाते हैं। यह सब मिस्र में अर्थात संसार में रहकर संभव ना था। परमेश्वर ने अब्राहम को उसकी देश दुनिया से राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक रीति से अलग किया। जब उसे अलग किया, दूसरी तरफ यह भी कहा कि उस देश में जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। परमेश्वर से यह आज्ञा पाकर वह निकल पड़ा और कनान देश में पहुंच गया। यहाँ आकर उसने यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। देश दुनिया से अलगाव उसे सच्चे और जीवित परमेश्वर के साथ संगति के आनंद, अनुभव और असलियत में ले आया। अगर अब्राहम ने उस देश दुनिया को छोड़ा, यहाँ मनुष्य अपने नाम के लिए काम कर रहा था, वहीं खुदा से उसे यह वादा मिला कि मैं तेरा नाम महान करूँगा। मनुष्य अपने नाम के लिए संघर्ष करे और खुदा अब्राहम के नाम को महान बनाए, दोनों में फर्क है। वर्तमान समय में भी खुदावंद प्रभु यीशु के द्वारा हमें इस संसार से बाहर निकाला गया है। बाइबल कहती है, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। संसार से निकल आने का मतलब हम इसकी राजनीतिक और धार्मिक गतिविधियों में भागीदार नहीं होते, बल्कि दूरी बनाकर रखते हैं। दूसरी ओर हम संसार के सामाजिक रीति रिवाज एवं मान्यताओं के अनुसार नहीं चलते, बल्कि अपना मार्गदर्शन परमेश्वर के वचन से लेते हैं। इस बात को हम प्रेरित पौलुस के द्वारा लिखी गलातियों की पत्री में देख सकते हैं। पर ऐसा न हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। जिस रीति से प्रेरित पौलुस जी रहा था, उसमें संसार की दिलचस्पी ना थी, और जिस रीति से संसार का चलन था, उसमें पौलुस की दिलचस्पी ना थी। प्रभु यीशु का क्रूस ही एक विश्वासी को बतलाता है कि इस संसार ने यीशु मसीह के साथ क्या वर्ताव किया। इसीलिए हम एक नए संसार में जीते हैं, जिसका केंद्र स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु यीशु ने कहा, तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। प्रिय विश्वासियों, हम सब प्रभु यीशु और क्रूस पर उसके कार्य के द्वारा इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए गए हैं। परंतु फिर भी यह स्पष्ट दिखाई देता है कि मसीही और मसीहत दोनों संसार के प्रभाव में आ चुके हैं। यह सांसारिकता उनके आत्मिक विकास में एक वादा के रूप में काम कर रही है। एक विश्वासी होने के नाते हम कैसे इससे ऊपर उठकर जिएं? अब्राहम के लिए यह तेजोमय परमेश्वर का दर्शन था, जो उसे उसके देश दुनिया से बाहर ले आया। वर्तमान समय में यह दर्शन परमेश्वर के वचन में उसके प्रकटीकरण से प्राप्त होता है। परमेश्वर के प्रकटीकरण की जितनी समझ हमारे अंदर अपनी जगह बना लेगी, उतना ही हम इस संसार से दूरी बनाकर चलेंगे। प्रेरित पौलुस के जीवन में यह क्रूस और क्रूस पर मरने वाला उसका प्रभु था। एक तरफ प्रभु यीशु के व्यक्तित्व की समझ और दूसरी तरफ क्रूस, जो यीशु प्रभु के साथ संसार के बर्ताव को बतलाता है। इन दोनों बातों ने
इस संसार से दूरी बना के रखने में उसकी सहायता की। अगर ये बातें एक विश्वासी की समझ में आ जाएं, तो वह भी संसार और इसके प्रभाव से दूर रहेगा। दूसरी तरफ वह परमेश्वर की संगति के आनंद, अनुभव और असलियत में जिएगा। खुदा करे कि हम सबके जीवन में ऐसा ही हो। धन्यवाद।